नमस्कार। आज हम प्राणिक हीलिंग पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास कुछ सामग्री है, खासतौर पर ये गुड़गांव प्राणिक हीलिंग सेंटर से मिली जानकारी है। जी। और ये स्रोत जो हैं वो प्राणिक हीलिंग को एक ऐसी तकनीक बताते हैं जिससे हमारे आसपास की जो ऊर्जा है, हम्म। जिसे प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं, उसे संतुलित करने का मतलब विज्ञान और कला सिखाती है। बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो मुख्य दावा है वो ये है कि यही प्राण हमारे शरीर, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं अच्छा। और हमारी सफलता, इन सबको प्रभावित करता है। ओह। उनका कहना है कि जब ये ऊर्जा पैटर्न मतलब संतुलित होते हैं तो जिंदगी ज्यादा आसान और ज्यादा खुशहाल हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये तो काफी दिलचस्प है। नहीं नहीं। इन स्रोतों में ये भी कहा गया है कि हम सब में इस ऊर्जा को महसूस करने और उसे बदलने का मतलब क्षमता होती है। हाँ, जन्मजात क्षमता की बात करते हैं वो। अच्छा। चलिए फिर थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या-क्या बताया गया है। जरूर। तो देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से जो आधुनिक प्राणिक हीलिंग है उसकी नींव ग्रैंड मास्टर चुआ कोक सुई ने रखी थी। हम्म। और उनका जो तरीका है वो प्रकृति के कुछ सार्वभौमिक नियम हैं, उन पर आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ओके। और उससे हमारे ऊर्जा क्षेत्र मतलब ऑरा को ठीक करने पर फोकस है। और जैसा आपने शुरू में कहा भी था, ये तकनीकें सिर्फ सेहत के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसे जीवन के कई पहलुओं पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि रिश्तों में कैसे? हाँ, रिश्तों की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हम्म। या नकारात्मक विचार होते हैं, हम्म। उनको हटाकर आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ाया जा सकता है। दावा तो यही है। अच्छा, हाँ, कि इससे न सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि अपनी बात भी ज्यादा प्रभावी ढंग से रख पाते हैं। असल में ये ऊर्जा के प्रवाह को सुधारने जैसा है। रिश्तों के बाद स्रोत समृद्धि प्रोस्पेरिटी की भी बात करते हैं। ये थोड़ा मतलब सुनने में अजीब लगता है कि ऊर्जा तकनीकें समृद्धि कैसे ला सकती हैं। हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा अलग लगता है। यहाँ आकर्षण के नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र तो है, पर एक और नियम है हकदारिता का नियम, लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट। ये क्या है स्रोतों के मुताबिक? हाँ, ये हकदारिता का नियम इन स्रोतों के अनुसार ये कहता है कि सिर्फ इच्छा करना या सपने देखना काफी नहीं है। अच्छा। आपको अंदर से ये महसूस करना भी जरूरी है कि आप उस सफलता या समृद्धि के मतलब हकदार हैं। ओके। ये एक तरह की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की स्थिति है, ऐसा बताते हैं। और इसके साथ कुछ खास समृद्धि मुद्राएं और मंत्रों का भी जिक्र है। समझ गया। तो ये सिर्फ बाहरी चीजों को खींचने की बात नहीं है, अपनी अंदरूनी स्थिति को भी बदलने की बात है। मतलब जो मौजूदा इलाज चल रहा है उसके साथ चलने वाली, उसकी जगह लेने वाली नहीं। अच्छा, बिना छुए बिना दवा के। हाँ, यही खास बात है। नो टच, नो ड्रग थेरेपी। और इसमें ये दूरस्थ उपचार की बात भी है कि दूर से हीलिंग। जी, स्रोत इसे अंतर संबंध का नियम या लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं, जिसके आधार पर वो दावा करते हैं कि दूर बैठे व्यक्ति का भी उपचार संभव है। वो इसे एक कुकबुक अप्रोच भी कहते हैं। कुकबुक अप्रोच मतलब जैसे रेसिपी बुक देखकर कोई भी खाना बना सकता है, वैसे ही इन स्रोतों का दावा है कि कोई भी सरल स्टेप्स फॉलो करके अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है और अपेक्षित परिणाम पा सकता है। अच्छा। खुद के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पे काफी जोर दिया गया है इसमें। और चौथा एरिया है आध्यात्मिकता। स्रोत इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे शुद्ध आध्यात्मिकता बताते हैं। अच्छा, यहाँ उच्च आत्मा या हायर सोल से जुड़ने, इंट्यूशन बढ़ाने हाँ, अंतर्ज्ञान। और कुंडलिनी ऊर्जा जगाने की बात है, जिसके लिए अर्हिटिक योग का जिक्र है। जी, अर्हिटिक योग। तो ये एक तरह से खुद को गहराई से जानने का एक तरीका बताया गया है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये स्रोत जीवन के इतने अलग-अलग दिखने वाले क्षेत्रों को रिश्ते, पैसा, सेहत, अध्यात्म, इन सबको एक ही मूल सिद्धांत यानी प्राण या जीवन ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इन सब के लिए कुछ खास तकनीकें भी बताई गई हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग तो है ही, जी। साथ में प्राणिक साइकोथेरेपी का भी जिक्र है। ये साइकोथेरेपी क्या है? स्रोत बताते हैं कि प्राणिक साइकोथेरेपी खास तौर पर भावनात्मक और मानसिक समस्याओं से जुड़ी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे तनाव, डर या कोई बुरी आदत, इनकी ऊर्जाओं को हटाने और उन्हें संतुलित करने पर केंद्रित है।
ओके, मुफ्त ऑनलाइन सत्र भी उपलब्ध हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग का इरादा जी पारंपरिक एलोपैथिक दवा या इलाज की जगह लेना कतई नहीं है। बिल्कुल यह केवल एक सहायक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पूरक नहीं। पद्धति है। हाँ, और वे सलाह देते हैं कि अगर कोई गंभीर लक्षण है तो व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूर। और साथ ही वो चाहे तो एक प्रमाणित प्राणिक हीलर से भी संपर्क कर सकते हैं, जी। लेकिन डॉक्टर के इलाज को बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। और ये भी साफ किया गया है कि प्राणिक हीलर न तो कोई मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं और न ही दवाएं लिखते हैं या इलाज बदलते हैं। वो ये सब नहीं करते। सही बात है। ये सीमा जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों के अनुसार प्राणिक हीलिंग ग्रैंड मास्टर चुआ कोक सुई द्वारा स्थापित एक प्रणाली है जी जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए जीवन शक्ति या प्राण ऊर्जा के प्रबंधन पर, उसके मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है। हाँ, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, समृद्धि हो या आध्यात्मिक विकास हो। तो ये चर्चा हमें इस विचार पर लाकर छोड़ती है, क्या वाकई ये जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं, हम सब के अंदर अपने और दूसरों के ऊर्जा क्षेत्रों को महसूस करने और उन्हें मतलब सकारात्मक रूप से बदलने की कोई जन्मजात क्षमता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचा जा सकता है, खासकर जब हम आजकल वेलनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इतने अलग-अलग तरीकों पर गौर करते हैं।